Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 68 वीडियो है। इससे पहले हमने 59 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे और विक्टोरियन एज की ये हमारी 6th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 68 वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द कैरेक्टर स्विनी एंड एबनेट? किस राइटर ने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है? और कैरेक्टर का नाम है स्विनी, जो एबनेट है। सिंबल ऑफ अनथिंकिंग मॉडर्न मटेरियलिज्म, जो कि सिंबल है अनथिंकिंग मॉडर्न मटेरियलिज्म का। फर्स्ट है W.B. ईट्स, सेकंड है एजरा पाउंड, थर्ड है D.H. लॉरेंस, फोर्थ है T.S. इलियट। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है डी। T.S. इलियट का एक पोएम है, बेसिकली ये वर्स ड्रामा है जिसका नाम है स्विनी एगोनिस्टीज। ये पोइट्रिक ड्रामा है और इसी ड्रामा में यूज़ किया गया है स्विनी कैरेक्टर को, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, द ट्रायल ऑफ अ जज इज़ अ लॉन्ग डायडेक्टिक पोएम बाय डैश पोर्ट्रेइंग द परसिक्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एट द हैंड ऑफ फासिस्ट गवर्नमेंट। ये कहना चाहते हैं ट्रायल ऑफ अ जज एक लॉन्ग डायडेक्टिव पोएम है और आपको बताना है कि इस पोएम को किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें दिखाया गया है फासिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा इंटेलेक्चुअल्स को किस तरह से उत्पीड़ित किया जाता है। फर्स्ट है स्टीफन स्पेंडर, सेकंड है W.H. ऑर्डन, थर्ड है फिलिप लार्किन, फोर्थ है सेसिल डे लेविस। और सेकंड का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे लिखा गया है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, रुबाई इन रुबैयत मीन। ये कहने रुबाई का मतलब क्या होता है? फर्स्ट है क्वाट्रेन, सेकंड है कपलेट, थर्ड है राइम, फोर्थ है बैलेट। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसकी मीनिंग होते हैं क्वाट्रेन, यानी कि 4 लाइन की कविता। ये जो रुबाई है ये बेसिकली पर्शियन वर्ड है और रुबाई सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है रुबैयत। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रुबैयत ये प्लूरल है और रुबाई इसका सिंगुलर होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि पोएम होता है क्वाट्रेन होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्वाट्रेन होता है, यानी कि ये जो पोएम रुबाई होता है ये 4 लाइन्स की पोएम होता है। जो 4 लाइन्स की पोएम होती है उसी को हम रुबाई कहते हैं या क्वाट्रेन कहते हैं। तो इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, इन ब्राउनिंग्स रब्बी बिन एजरा द स्पीकर इज़ आ। ये जो पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की रब्बी बिन इजरा, उसमें स्पीकर कौन होता है? फर्स्ट है कार्डिनल, सेकंड है ज्यू, थर्ड है पेंटर, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, एक ज्यू होता है। तो ये जो पोएम है रब्बी बिन एजरा, ये एक पोएम है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है और इस पोएम को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है अब्राहम इब्ने एजरा के बारे में। ये जो अब्राहम इब्ने एजरा थे, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, मैथमेटिशियन एंड स्कॉलर्स ऑफ 12th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, द पोएम द लास्ट राइट टुगेदर is a monologue of rejected lover that expresses his undying love for his beloved, written by। ये कहना चाहते हैं जो पोएम है द लास्ट राइट टुगेदर, ये एक पोएम है जो कि मोनोलॉग है और ये बेसिकली मोनोलॉग है एक रिजेक्टेड लवर के बारे में जो एक्सप्रेस करता है अपनी अनडाइंग लव को अपनी बिलव्ड के लिए। और इसे किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है कीट्स, थर्ड है ब्राउनिंग, फोर्थ है एमिली ब्रोंटे। और फिफ्थ का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ द पोएम द लोटस ईटर इज़। ये जो पोएम है लोटस ईटर, इसका मेट्रिकल फॉर्म क्या है? फर्स्ट है क्वाट्रेन, सेकंड है राइम रॉयल, थर्ड है ओटावा रिमा, फोर्थ है स्पेंसेरियन स्टैंचा। और 6 का हमारा सही आंसर है डी, इसको लिखा गया है स्पेंसेरियन स्टैंचा में। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द ब्लेस्ड डैमोजेल। ये ब्लेस्ड डैमोजेल एक पोएम है, उसकी इसमें से कौन सी एक फीचर नहीं है, क्वालिटी नहीं है? फर्स्ट है सिम्बोलिज्म, सेकंड है नेचर, थर्ड है सेल्फ पैरोडी, फोर्थ है मेडियोलिज्म। तो 7th का हमारा सही आंसर है सी,
सेल्फ पैरोडी उसका फीचर नहीं है। ये जो पोएम है द ब्लेस्ड डैमोजल, इसको लिखा गया है डीजी रोसेटी के द्वारा। इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1850 में और इसे पब्लिश किया गया था प्री रेफेलाइट जर्नल में। प्री रेफेलाइट का जर्नल होता है, उसका नाम होता है द जर्म, और उसी में इसे पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, टेनिसन्स पोएम लेडी ऑफ शार्लोट इज। आपको बताना है कि जो टेनिसन्स की पोएम है जिसका नाम है लेडी ऑफ शार्लोट, ये किस प्रकार की पोएम है। फर्स्ट है एन आर्थुरियन लीजेंड, सेकंड है अ सेल्टिक लीजेंड, थर्ड है मेडिवल लीजेंड, फोर्थ है फेरी टेल। तो 8 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, ये है एन आर्थुरियन लीजेंड है। ये जो है द लेडी ऑफ शार्लोट है, ये बेसिकली एक लिरिकल बैलेड है और इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, टेनिसन्स आइडियल्स ऑफ किंग इज़ अ साइकिल ऑफ डैश नैरेटिव पोएम्स। आपको बताना है कि टेनिसन की जो ये आइडियल्स ऑफ किंग है, ये कितनी पोएम की एक नैरेटिव साइकिल है। फर्स्ट है 10, सेकंड है 12, थर्ड है 15, फोर्थ है 22 और 9th का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ये 12 पोएम्स की साइकिल होती है। ये जो आइडल्स ऑफ किंग है बेसिकली इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा और ये साइकिल है 12 नैरेटिव पोएम्स का और इसे पब्लिश किया गया था 1859 से 1885 के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का, फरा लिपोलिपि इन ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ 15th सेंचुरी। आपको बताना है कि जो फरा लिपोलिपि है जो कि ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये 15th सेंचुरी का क्या है, यानी कि फरा लिपोलिपि ये जो व्यक्ति है 15th सेंचुरी का क्या है। फर्स्ट है स्कल्प्टर, सेकंड है पेंटर, थर्ड है क्लर्जीमैन, फोर्थ है राइटर और 10 का हमारा सही आंसर है सी। ये एक 10 का जो है हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ये एक पेंटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक पेंटर होता है। तो जो फरा लिपोलिपि पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसे लिखा गया है विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी इनके कलेक्शन में जिसका नाम है मेन एंड वीमेन। ये जो पोएम है ये डिपिक्ट करती है 15th सेंचुरी के रियल लाइफ पेंटर फिलिप्पो लिप्पी को ये दिखाती है। ठीक है, रियल लाइफ पेंटर है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। और इसको लिखा गया ब्लैंक वर्स में, किस में लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया। तो ये पोएम किसके बारे में है, ये बेसिकली क्या डिपिक्ट करती है 15th सेंचुरी के रियल लाइफ पेंटर को जिसका नाम होता है फिलिप्पो लिप्पी और यहाँ पे यूज़ किया गया लिप्पो लिप्पी के नाम से। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट इन्फ्लुएंस द एस्थेटिक मूवमेंट। इसमें सा कौन सा एक राइटर है जो एस्थेटिक मूवमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। फर्स्ट है द प्री रेफेलाइट्स, सेकंड है जॉन रस्किन, थर्ड है वॉल्टर पैटर, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड और 11 का हमारा सही आंसर है 11 का सही आंसर हमारा डी है, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये जो होता है एस्थेटिक मूवमेंट होता है, ये बेसिकली एक को आर्ट मूवमेंट होता है। इट वाज बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल ऑफ 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों मूवमेंट होता है और इसने जोर दिया था वैल्यू पर और इफेक्ट पर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इससे प्रभावित नहीं थे मैथ्यू आर्नोल्ड, तो इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 12 नंबर का, विच रिटोरिक फील्ड इज़ एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग लाइन बाय टेनिसन। ये जो है टेनिसन के द्वारा एक लाइन लिखी गई है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। फर्स्ट है ऑक्सीमोरॉन, सेकंड है मेटाफोर, थर्ड है सिमिली, फोर्थ है साइनेक्डोच। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है तो इसको हम समझते हैं। बेसिकली ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि दो टर्म को साइड बाय साइड यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया फेथ, तो फेथ एक पॉजिटिव वर्ड है और अनफेथफुल नेगेटिव हो गया, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। या जैसे हमने कहा वाइज फूल, तो वाइज क्या हुआ पॉजिटिव, फूल क्या हो गया नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, यही हमारा ऑक्सीमोरॉन है। हमने कई सारी वीडियोस बनाई है फिगर ऑफ स्पीच पे, यदि आपको अब भी नहीं समझ आया है तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोस को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इसमें का कौन सा एक राइटर है जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, सेकंड है जॉन केबले, थर्ड है एडवर्ड बोरी पुसे, फोर्थ है जॉन हेनरी न्यूमैन
और 13 का हमारा सही आंसर है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये जो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ये बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट होता है ये एक रिलीजियस मूवमेंट होता है और इसके जो ओरिजिनल डिवोटीज़ होते हैं वो मोस्टली एसोसिएटेड होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, इसी वजह से इसको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, विच वर्क्स बाय स्विनबर्न बिगिंस विद द लाइन, कौन सा वर्क है स्विनबर्न का जो कि इस लाइन से शुरू होता है और वो लाइन है व्हेन द हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग आर ऑन विंटर्स ट्रेसेस। फर्स्ट है चेस्टर चेस्टलार्ड, सेकंड है सॉन्ग ऑफ इटली, थर्ड है एटलांटा इन कैलिडोन, फोर्थ है सॉन्ग्स बिफोर सनराइज। और 14 का हमारा सही आंसर है सी, ठीक है, एटलांटा इन कैलिडोन। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, कार्लिल्स वर्क ऑन हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ। इससे पहले की वीडियो हमने डिस्कस भी किया, हमने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ से ये बेसिकली वर्क है, एक बुक है, उसका बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है ऑन हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक हिस्ट्री, और इसको लिखा गया है थॉमस कार्लिल के द्वारा इसे लिखा गया है और ये लेक्चर का कलेक्शन है और आपको बताना है कि कितने लेक्चर का कलेक्शन है। तो फर्स्ट है 6 लेक्चर्स, सेकंड है 5 लेक्चर्स, थर्ड है 4 लेक्चर्स और फोर्थ है 7 लेक्चर्स। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि 7 लेक्चर्स का कलेक्शन है। इसका जो लास्ट लेक्चर होता है द हीरो एज किंग, उसमें प्रेज किया गया है क्रोमवेल का, हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, विच 19th सेंचुरी पोएट इज़ फेमस फॉर हिज प्रेडिक्शंस फॉर एंग्लो सैक्सन वर्ड्स, कौन सा 19th सेंचुरी का एक पोएट है जो कि अपने प्रेडिक्शंस के लिए फेमस है एंग्लो सैक्सन वर्ड्स के लिए। फर्स्ट है GM हॉपकिंस, सेकंड है रॉबर्ट ब्रिजेस, थर्ड है एडमंड ब्लंडन, फोर्थ है WB ईट्स। और 16 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट है GM हॉपकिंस। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, नेम द 30th सेंचुरी फ्रांसिस्कन रिलीजियस थिंकर हुज फिलोसफी हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हॉपकिंस थॉट। ये कहना चाहते हैं कि 13th सेंचुरी के फ्रांसिस्कन रिलीजियस थिंकर का नाम बताइए जिसकी फ़िलोसफी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था हॉपकिंस की थॉट को। फर्स्ट है थॉमस एक्विनास, सेकंड है सेंट अगस्टाइन, थर्ड है डंस स्कॉटस, फोर्थ है बोएथियस। और 17 का हमारा सही आंसर है सी, डंस स्कॉटस। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, व्हाट पोएटिक डिवाइस डिड हॉपकिन ड्राइव फ्रॉम, ये ड्राइव यहाँ पे है, ड्राइव फ्रॉम वेल्श लैंग्वेज पोएट्री। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी पोएटिक डिवाइस है जिसको हॉपकिन ने वेल्श लैंग्वेज पोएट्री से अडॉप्ट किया है। फर्स्ट है एम्बिक रिदम, सेकंड है सिलेबिक रिदम, थर्ड है मेट्रिक रिदम, फोर्थ है कॉन्सोनेंट रिदम। और 18 का हमारा सही आंसर होता है डी, कॉन्सोनेंट रिदम। अगला क्वेश्चन हमारा होता है 19 नंबर का, व्हाट वाज हॉपकिंस नेम फॉर द कॉमन इंग्लिश रिदम एज अपोज टू द न्यू रिदम ही इंट्रोड्यूस इनटू हिज पोएट्री। ये कहना चाहते हैं व्हाट वाज हॉपकिंस नेम, हॉपकिंस का नाम क्या होता है फॉर द कॉमन इंग्लिश रिदम, कॉमन इंग्लिश रिदम के लिए, एज अपोज टू द न्यू रिदम जो कि न्यू रिदम के अपोजिट में है, ही इंट्रोड्यूस इनटू हिज पोएट्री जिसको इन्होंने अपनी पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट है स्प्रम रिदम, सेकंड है रनिंग रिदम, थर्ड है सिलेबिक रिदम, फोर्थ है लोलिंग रिदम। और 19 का हमारा सही आंसर है बी, रनिंग रिदम। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, हु वॉज द एडिटर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉपकिंस पोएट्री, हॉपकिंस के पोएट्री के फर्स्ट एडिशन का एडिटर कौन था। फर्स्ट है एडविन आर्नोल्ड, सेकंड है अर्नेस्ट डॉसन, थर्ड है रॉबर्ट ब्रिजेस, फोर्थ है अब्रे बियर्ड्सले। तो 20th का हमारा सही आंसर है सी, रॉबर्ट ब्रिजेस। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, डैश इज अ सोनेट बाय हॉपकिंस, ये सोनेट है हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क एज पेरिश प्रीस्ट इन विजिटिंग द सिक एंड द डाइंग। तो सोनेट का नाम बताना है। फर्स्ट है द रेक ऑफ ड्यूच लैंड, सेकंड है पाइड ब्यूटी, थर्ड है फ्लेक्स रेंटोल और फोर्थ है गॉड्स ग्रेंट्योर। तो 21st का हमारा सही आंसर है सी, फ्लेक्स रेंटोल। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, हॉपकिंस टेरेबल सोनेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय,
ये कहना चाहते हैं कि हॉपकिंस की जो टेरिबल सोनेट्स हैं उनकी कैरेक्टर्स क्या हैं, यानी क्वालिटी क्या है। फर्स्ट है टेक्निकल इनोवेशन, सेकंड है रिलीजियस क्राइसिस, थर्ड है मेलंकोली, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। और 22 का हमारा सही आंसर है डी। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं हॉपकिंस के टेरिबल सोनेट्स की। ये जो टेरिबल सोनेट्स होती हैं ये बेसिकली कलेक्शन है 6 सोनेट्स की, और ये 6 सोनेट्स कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है टू सीम द स्ट्रेंजर, सेकंड है आई वेक एंड फील, थर्ड है पेशेंस, फोर्थ है माई ओन हर्ट, और 5 का है कैरियोन, CARRION कैरियोन कम्फर्ट, और 6 है नो वर्स्ट, WORST वर्स्ट, NO नो वर्स्ट देयर इज़ नन। तो ये 6 पोएम्स का कलेक्शन होता है टेरिबल सोनेट्स, इसलिए सही आंसर इसका होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉपकिंस पोएट्री कम आउट। आपको बताना है कि जो हॉपकिंस की पोएट्री का फर्स्ट एडिशन होता है वो कब पब्लिश हुआ था। फर्स्ट है 1900, सेकंड है 1918, थर्ड है 1926, फोर्थ है 1949, और 23rd का हमारा सही आंसर है बी, ये पब्लिश हुआ था 1918 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का। विच 19th सेंचुरी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड हॉपकिंस। कौन सा एक 19th सेंचुरी का रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जिसने इनको इन्फ्लुएंस किया। फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, सेकंड है पॉजिटिविज्म, थर्ड है यूटिलिटेरियनिज्म, थर्ड है और लास्ट है बाइजेंटियम। तो 24th का हमारा सही आंसर है ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो था इसने इन्हें इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ दिस लाइन फ्रॉम। ये लाइन किस पोएम से ली गई है। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डाइपल्ड थिंग्स, फर्स्ट है द विंड होवर, सेकंड है पाइड ब्यूटी, थर्ड है फिलिक्स रैंडोल, फोर्थ है गॉड्स ग्रैंट्योर, और 25th का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखिएगा पाइड ब्यूटी से। ये जो पाइड ब्यूटी है बेसिकली एक कर्टल सोनेट है, और कर्टल सोनेट क्या होता है कि ये 11 लाइन की सोनेट होती है, और इसे लिखा गया है जेरार्ड मैनली हॉपकिंस के द्वारा, और इसे पब्लिश किया गया था 1918 में। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये कि ये जो कर्टल सोनेट होती है इसके इन्वेंटर भी हॉपकिंस ही होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।